करना था, उसी के लिए बनाया जाता था। बीच में से खुशबूदार पानी आता था, दोनों तरफ मार्बल की जालियां बनी हुई, जालियों में से हवा आती थी। फ्लैग लगा हुआ कहीं नहीं देखा हुआ, सामने फ्लैग के ऊपर फ्लैग लगा हुआ। हाँ लगा है। वो इस बात का साइन है कि जयपुर का राजा अभी जयपुर में है। अच्छा उसको सवाई बोलते हैं। अगर राजा बरसात का सामने वाला गर्मियों का रेजिडेंस हुआ करता था। जोधा अकबर देखिए आपने, उसमें गाना था कहने को जश्न बाहर आई, वो वहाँ शूट किया गया बीच में। वो बीच में जयगढ़ जो ऊपर जयगढ़ किला बना हुआ ना, मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे आप इधर से वॉक करके जा सकते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे तारे जमीन पे आ गए। तारे में राजा दो ही चीज़ से प्यार करते थे, या तो चांद से या तारे से। इसमें जो रिफ्लेक्शन होता था वो तारे होते थे। राजा अपनी रानी को कहते, हिंदू धर्म में गणेश जी का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी की पूजा करते, घर के एंट्रेंस के ऊपर भी गणेश जी का। पूरा पैलेस 4 पार्ट में बना हुआ है। पहला वाला पार्ट खुला एरिया है, उसको जलेब चौक बोलते हैं, वहाँ पे आर्मी की परेड होती थी। दूसरा पार्ट है दीवाने आम, जहाँ पे राजा का दरबार लगता है। महानुभाव सज्जनों को मानला जुड़ा भाई की तरफ से सादर प्रणाम। आज आप ले चलते हैं आपको जयपुर के आमेर किले। हम आए थे यहाँ पर जयपुर में किसी काम से, एग्ज़ाम था हमारा, तो एग्ज़ाम देने बच्चे का, तो हमने कहा फुर्सत के साथ में थोड़ा आमेर की किला घूमने आते हैं। तो चलिए आपको आमेर की किले का तारीख 12 तारीख है अक्टूबर 2023, और आपको ले चलते हैं आमेर के किले और महल। तो देखिए हमारे साथ हमने मावाटा लेक है, अपरंस है, पूर्व में इस सरोवर को तट का विशाल वट वृक्ष हुआ करते थे, जिसके कारण इसका नाम मावाटा पड़ा। बाद में बोलचाल में इसे मावटा कहा जाने लगा। मावटे में आमेर की पहाड़ियों से जो बरसात का पानी आता है, इसके मध्य से केसर क्यारी और उत्तरी छोर पर दिल आराम बाग स्थित है। आमेर महल में जल आपूर्ति मुख्य रूप से मावटे से हुआ करती थी। पानी पशुबल के उपयोग से महल तक दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित जल उत्थान प्रणाली के द्वारा एक के बाद विभिन्न मंजिलों में चलाया जाता था। तो ये सामने मावटा लेक है, और उधर से पानी और बरसात का पानी उधर जमा होता है, और सामने ये चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है मावटा लेक अजमेर। और किला जो है ना, संगमरमर पत्थर और लाल बलुआ पत्थर से बना है, बहुत ही आकर्षक मजबूत है। यहाँ पर शूटिंग बाजीराव मस्ताना फिल्म की शूटिंग हुई थी। मावटा लेक के महल में प्रवेश कर चुके हैं, जो जयपुर जिले में स्थित है। तो आपको दिखाते हैं सीढ़ी नुमा रास्ते, आइए। पहाड़ कैसे छोड़ ले अरावली की पहाड़ियाँ सारी। राजा मानसिंह जी ने बनाया था। पूरा पैलेस बनाने में 137 साल लगे। 137 साल लगे बनाने में 4 जनरेशन इसको बनाने में पूरा हो गई थी। जो पैलेस देखेंगे करीब 500 साल पुराना है। उससे पहले रॉयल फैमिली वहाँ पे रहा करती थी, पुराना आमेर पैलेस। ये जगह करीब 1000 साल पुरानी है। बेसिकली ये पुराना जयपुर है। जयपुर 296 साल पुराना है आज की तारीख में। ये जगह करीब 1100 साल पुरानी, 1000 से 1100 साल पुरानी। पूरा पैलेस 4 पार्ट में बना हुआ है। पहला वाला पार्ट खुला एरिया है, उसको जलेब चौक बोलते हैं, वहाँ पे आर्मी की परेड होती थी। दूसरा पार्ट है दीवाने आम, जहाँ पे राजा का दरबार लगता था। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दीवाने खास, जो रॉयल फैमिली का रेजिडेंस एरिया हुआ करता था। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इसका मानसिंह कलर। सो वी स्टार्टिंग न्यू टू ओल्ड पार्ट। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं वो किला है, ये महल है। किले और महल में फ़र्क होता है। किला आर्मी बेस बनाया जाता था, तो उस टाइम आर्मी वहाँ पे रहती थी, रॉयल फैमिली पैलेस में रहा करती थी। पहाड़ी के ऊपर जो दीवार देख रहे हैं, ये आमेर का सेफ्टी वॉल है। सराउंडिंग आमेर 12 किलोमीटर बना हुआ है। पहले आमेर इसके अंदर ही हुआ करता था। आइए, उस टाइम रानियाँ इधर से जाती थी, अच्छा, राजा इधर से जाते थे। सामने शीला माता का मंदिर बना हुआ है। मंदिर में आप दर्शन करना चाहेंगे तो शूज शॉर्ट्स बेल्ट के अंदर 4 चीज़ अंदर अलाउ है। सो यू प्रिफर बाय किंग और क्वीन? दीवाने आम, दीवाने आम मीन्स पब्लिक ऑडियंस हॉल। दीवाने आम में राजा का दरबार लगता था। बेसिकली दीवाने आम का जो आर्किटेक्ट है वो बहुत अच्छा है। इसमें लाल पत्थर हिंदू कल्चर है, वाइट वाला मार्बल है। मार्बल हिंदुस्तान में बहुत पहले से होता था, लेकिन इसका यूज मुगलों के साथ ही चालू हुआ। तो ये माकराना का मार्बल प्रसिद्ध है। एक
वाइट वाला मुस्लिम कल्चर है। सेंटर में जो 3 गेट देख रहे हैं वो 18 सेंचुरी में बनाए गए थे। उस टाइम अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, इसलिए इसमें यूरोपियन कल्चर भी आ गया। बहुत सारी हिस्टोरिकल मूवीज यहाँ पे शूटिंग हुई थी। जो लेटेस्ट मूवी थी बाजीराव मस्त, जोधा अकबर का बहुत सारा शूटिंग हुआ था। आप अच्छी तरह जानते हैं हिंदू धर्म में गणेश जी का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। घर के एंट्रेंस के ऊपर भी गणेश जी लगाते हैं। ये पहले से एंट्रेंस गेट है, आपको वहाँ भी गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। उस जगह को बोलते हैं गणेश पोल। गणेश पोल गेट का जो मेन अट्रैक्शन इसका पेंटिंग है। आज से करीब 400 साल पहले जब पैलेस बनाया गया था उस टाइम कलर के लिए कोई केमिकल नहीं होता। आप ताज्जुब करोगे, वेजिटेबल और फ्रूट्स को सड़ा गला के मिक्स करके कलर बनाए गए थे, फिर ये पेंट किया हुआ। ये कलर वही है। एक बार पेंट करने के बाद में दोबारा इसको रिपेयर नहीं किया। ओरिजिनल 400 साल पुराना कलर है, जिसको पास्को पेंटिंग बोलते हैं। पास्को पेंटिंग। राजा जब लड़ाई लड़ने के लिए जाता था पहले से बाहर निकल के गणेश जी की पूजा करता था। ऊपर जो खिड़की देख रहे हैं ना, वहाँ पे रानी बैठ के पुष्प वर्षा करती थी और ये कामना करती थी कि राजा लड़ाई जीत के आए, क्योंकि लड़ाई जीत गया है तो जिंदा वापस आएगा। जिंदा वापस आएगा तो मेरा सुहाग कायम रहेगा। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती थी, इसलिए उस जगह को बोलते हैं सुहाग मंदिर। ये मेटल और ब्रास का बना हुआ है। यानी पैलेस के अंदर अपन एंट्री कर रहे हैं, फैंसी लुक चालू हो जाता है। आइए, बाहर वाले कलर थे वेजिटेबल के कलर, अंदर वाले कलर सारे रियल जेम स्टोन के कलर बताए जाते हैं। ग्रीन कलर एमराल्ड है, ब्लू कलर ब्लू सफायर है, येलो कलर प्योर गोल्ड है। जैसे जैसे अपन इससे दूर जाते हैं इसमें चमक बढ़ता जाता है। ये प्योर सोना जी। ये इसलिए है राजा जब जेम स्टोन और सोने के नीचे से निकल के आएगा तो जो सारी नेगेटिव एनर्जी होगी वो पैलेस के राजा रानी उनके अलावा इस एरिया में किसी की एंट्री नहीं हुआ करती थी। ये रॉयल फैमिली का रेजिडेंस एरिया हुआ करता था। ये दीवाने खास का सबसे खूबसूरत पार्ट है शीश महल। इसी शीश महल के कारण वर्ल्ड के जो टॉप 10 हेरिटेज मोनूमेंट्स हैं उसमें आमेर पैलेस को सेकंड नंबर पर रखा गया। सेकंड नंबर पर? हाँ, आज से करीब 400 साल पहले राजा जय सिंह जी ने बेल्जियम से कांच मंगवा के कांच का महल बनाया था, क्योंकि क्वालिटी वाइज आज भी बेल्जियम का कांच सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है जय मंदिर। जय मंदिर 400 साल पहले लाइट नहीं हुआ करती थी। रात के टाइम में चारों कोनों में 4 कैंडल जला देते थे। कैंडल का रिफ्लेक्शन सारे कांच में नजर आता था। ऐसा महसूस होता जैसे तारे जमीन पे आ गए। राजा 2 चीज़ से प्यार करते थे, या तो चांद से या तारे से। इसमें जो रिफ्लेक्शन होता था वो तारे होते थे। राजा अपनी रानी को प्यार से चांद बुलाते थे। आप बुलाते हैं कभी मैडम को? आप बुलाना चालू कर दिए, इससे जिंदगी आसान हो आज स्टार्ट कर देते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी होता था। जब इसमें रिफ्लेक्शन होता था इसमें थोड़ा सा हीट होता था। अच्छा, मैंने आपको बताया जयपुरी रजाई ऐसी बड़ी बड़ी रजाइयाँ लगा देते थे इसमें। हाँ, बाहर की तरफ जब अंदर हीट होता था अंदर का पूरा एरिया गर्म हो जाता था। रॉयल फैमिली विंटर टाइम में यहाँ पे रह करके विंटर रेजिडेंस हुआ करता था। राजा जैसे सेम ऐसा बना हुआ वहाँ पे, इसको इनले बोलते हैं। इंग्ले ये सिंगल पीस मार्बल फ्लावर बना हुआ है, मैजिक फ्लावर है। ये क्या चीज़ है? ये तो फूल लग रहा है। बटरफ्लाई, हाथी के कान, चींटी, हिरन के सींग, स्कॉर्पियो, नाग नागिन का जोड़ा, शेर की पूंछ, हाथी की सूंड, शंख, केकड़ा, खरगोश के कान, केले का पत्ता, मधुमक्खी, मछली, सूरजमुखी का फूल वापस फूल हो गया। एक आर्ट है। बनाने वाले ने सोचा होगा मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ। इनके वंशज आज भी लकड़ी पे मार्बल पे ऐसी डिजाइनें बनाते हैं, आज भी। सो आप इसको सराउंड क्योंकि कैसा के लिए वो ठंडी जगह चाहिए होती है। ये मार्बल लेके पहले इसको पानी सप्लाई यहीं से होता था। उन्हें बहुत सारी कुर्सियाँ देख रहे हैं वहाँ पे रात को लाइट एंड साउंड शो होता है। आज भी होता है।
शाम को था। ये हाथी सवारी का रास्ता है, इधर से सीधे वॉक करके आप जयगढ़ किला भी जा सकते हैं। कौन सी किला? जयगढ़, जो ऊपर जयगढ़ किला बना हुआ ना, मैंने आपको दिखाया, हाँ। वहाँ पे आप इधर से वॉक करके जा सकते हैं। बना हुआ नीचे उस गार्डन को बोलते हैं दिल आराम बाग। सुबह के टाइम में राजा रानी मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे। अच्छा, वो जो सारा दिख रहा है। हाँ, आपकी गाड़ी ऊपर आई है या वो नीचे? गाड़ी नीचे हो, ऊपर पर। वहाँ पे नीचे है, सेल्फ ड्राइव है। अच्छा, ड्राइव। अच्छा कि आपने इधर से चल के आ गए। हाँ। हाथी का आज से 3-4 दिन पहले 1100 रुपये लगता था 2 आदमी का, अभी 3500 रुपये लग रहा है। इतना बहुत चलो। हाँ, वो रेट बढ़ा दिया। बरसात का सामने वाला गर्मियों का रेजिडेंस हुआ करता था। जोधा अकबर देखिए आपने, उधर पर। उसमें गाना था कहने को जश्न बाहर आई, वो वहाँ शूट किया गया बीच में। वो बीच में है। हाँ। तो दीदी स्पेनिश कहाँ सीखी, वहीं सीखी? ये मैंने आपको बताया था नीचे से राजा रानी बीच में यहाँ डांस करते हैं। वहाँ पे डांस होता है। राजा रानी डांसर करते थे। अच्छा। राजा रानी तो देखते थे। राजा रसोई हुआ करती थी, ये सर्वेंट एरिया हुआ करता था। मैंने आपको नीचे से दिखाया पुराना आमिर पैलेस, ये आमिर का सेफ्टी वॉल है। अच्छा, उस साइड उधर गांव है। उधर गांव है, दूर पहाड़ों में है। अच्छा। 27 गांव है, जो मैंने आपको बताया ना 27 कचेरी बनी हुई थी, हाँ। वो वाली। इस तरफ देखिए, गेट के पास एक सुरंग बनाया हुआ है, वो सेफ्टी के लिए बनाया गया है, अगर पैलेस में कोई अटैक हो जाता। तो ये सीधा कहाँ पर जाती थी पर? वो जो गेट देख रहे हैं ना, हाँ। वहाँ पे जाके आम रास्ते में खुल जाती है। अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड, थोड़ा सा पार्ट अंडरग्राउंड है, बाकी दोनों तरफ दीवार बनी हुई है। अच्छा। आपने दुनिया भर में फ्लैग देखे होंगे, लेकिन फ्लैग के ऊपर फ्लैग लगा हुआ कहीं नहीं देखा होगा। ना। सामने फ्लैग के ऊपर फ्लैग लगा हुआ, हाँ, लगा है। वो इस बात का साइन है कि जयपुर का राजा भी जयपुर में है। अच्छा। उसको सवाई बोलते हैं। अगर राजा नहीं होता सिंगल फ्लैग होता है, और राजा होता है डबल फ्लैग होता है। ये जो 2 छोटी छोटी कढ़ाइयाँ देख रहे हैं, हाँ। ये जोधा अकबर की शूटिंग के लिए बनाई गई थी। अच्छा, तब से रखी है कढ़ाई यहाँ पे। हाँ, आइए। सारा रियल कलर है। नहीं, राजा रानी का डाइनिंग रूम है। हाँ, राजा रानी का डाइनिंग हॉल है, लेकिन इसका जो अट्रैक्शन है हाँ। ये छत के कलर की वजह से, सारा रियल कलर। ये किचन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये आराम से आना सिंपल है। ये वाला पूरा एरिया ठंडा रहता था। अच्छा। इसलिए इस जगह को दीवाने खास का सुख मंदिर या सुख निवास कहते हैं। समर टाइम में रॉयल फैमिली यहाँ पे रहा करती थी। दूर से कि नहीं? नहीं, सर्दियों में रहती थी, गर्मी में रहती थी नहीं, तो सुबह की टाइम ज़्यादा लगती है। ऐसा बताया जाता है जो रानी की ड्रेस होती थी उसका वजन होता था 20 किलो से लेकर 30 किलो तक का। 10-15 किलो की वो ज्वेलरी पहना करती थी। जब इतना भारी सामान पहन के चल नहीं पाती थी, पालकी के नीचे आगे रानी को पालकी के सैंडलवुड का बना हुआ, 2 दांत से इसको आगे से पकड़ती थी, पीछे से फेंक करती थी, रानी इसी के ऊपर बैठा था। कौन है? ये चंदन की लकड़ी का बनता है, रानी का ओरिजिनल पार्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेचुरल एयर कंडीशनर। उस टैंक में परफ्यूम डाल देते थे। जैस्मिन सुना आपने, जो इत्र होता है, जैस्मिन इत्र पहले राज परिवार के लिए काम आता था, उसी के लिए बनाया जाता था। बीच में से खुशबूदार पानी आता था, दोनों तरफ मार्बल की जालियाँ बनी हुई, जालियों में से हवा आती थी। जब हवा और पानी मिक्स हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एसी। आज एसी में और पानी इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसी नेचुरल एसी की वजह से सारे एरिया ठंडा रहता था। एसी का जो वेस्ट पानी होता था वो इधर से निकल के इस गार्डन में चला जाता था, यानी बूंद बूंद पानी की बचाई जाती थी। अपन सर के ऊपर देखेंगे 4 कड़े लगे हुए, इनसे रस्सियाँ बांध के झूला बनाया जाता था। गर्मी में रानी चांदी के झूले पे बैठ के इस आरसी में अपना चेहरा देखा करती थी। जब ज़्यादा गर्मी होती तो उधर खसखस के पर्दे लगा दिए जाते थे, जिससे खुशबू रहती थी, ठंडक रहती थी। रानी के पैर ठंडे पानी में होते थे। एसी पैलेस को ठंडा करता था, एसी का पानी रानी के दिमाग को ठंडा करता था, जो रानी से ज़्यादा राजा के लिए जरूरी होता था। आज भी ऐसा होता है, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ? सही कहा। आज अपन बिल्डिंग बनाने से पहले आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, आर्किटेक्ट कागज पर नक्शा बनाता है। हाँ। अपन कहते हैं अंग्रेजों ने अपने को ये सिखाया, लेकिन आज से 400 साल पहले चंदन की लकड़ी के गेट के ऊपर हाथी दांत से डिजाइन बनाया गया था। डिजाइन बनाने के बाद में गार्डन बनाया हुआ है। यानी अपन कह सकते हैं 400-500 साल पहले आर्किटेक्ट और डिजाइनिंग अपने पास हुआ करता था। अंग्रेजों ने अपने से सीखा, आज अपने को सिखा रहे हैं। हाँ, आपको सिखा रहे हैं। भारत ज्ञान में दुनिया का गुरु हुआ करता था, उसका एक एग्जाम्पल है। अब अपन एंटर कर रहे हैं पैलेस का सबसे पुराने पार्ट, मान सिंह पैलेस में। ये 17th सेंचुरी का बना हुआ है, वो 16th सेंचुरी का बना हुआ है।
अपन नए से पुराने ही कर पाए। ये टनल से ये लाइट सिस्टम है। ये पैलेस का सबसे पुराना पार्ट है। 16वीं सेंचुरी में राजा मान सिंह जी ने इसको बनाया था, इसलिए इसको बोलते हैं मान सिंह। इसका दूसरा नाम है जनानी ड्यूटी। जनानी ड्यूटी राजस्थान में जनानी से मतलब लेडीज होता है। पूरा लेडीज एरिया हुआ करता था, जेंट्स की इधर नो एंट्री हुआ करती थी, केवल मान सिंह जी की एंट्री हुआ करती थी। राजा मान सिंह जी के 12 रानी थे, 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट, सबकी व्यवस्था अलग अलग। उनका एक ही कंडीशन था, रानी एक दूसरे से नहीं मिली, क्योंकि जब 2 मिल जाती है तो 12 मिल जाएगी तो। और मान सिंह जी गौड़, जब मान सिंह जी आमेर में होते थे वहाँ पे रहते थे मान सिंह जी का पैलेस। ये चूने और मिट्टी का बना हुआ है, वो मार्बल का बना हुआ है। समझदार इतना था बंदा, कॉमन बाथरूम बनाया हुआ था एक ही। रानियाँ 1 बाय 1 यहाँ पे। सिक्योरिटी का जिम्मा किन्नर के पास होता था, ट्रांसजेंडर, नो मेल नो फीमेल, वो यहाँ पे खड़े रह के वॉच करते थे कि रानी एक दूसरे से मिलते नहीं। पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट रखा। मैंने आपको बताया बाकी पैलेस हिंदू मुस्लिम और यूरोपियन तीनों कल्चर मिक्स थे। मानसिंह महल प्योर हिंदू कल्चर पे बना हुआ है, जिसका सबसे बड़ा नमूना आप पेंटिंग देख सकते हैं। क्योंकि देखिए रानियाँ एक दूसरे से नहीं मिलेगी तो रानियों ने विरोध किया। पहले किट्टी पार्टी बनाई, फिर यूनियन बनाई, फिर रानी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। आखिरकार मान सिंह जी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। आज भी घर में कोई बात हो जाती है 99% राजा को ही कंप्रोमाइज़ करना। जब भी कोई फेस्टिवल होता था, तीज, गणगौर, होली, दिवाली, उस पर सारी रानियाँ सुबह से शाम तक एक दूसरे से यहाँ पे मिलती थी और राजस्थानी कल्चर के अनुसार डांस सेलिब्रेट किया करती थी, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करती थी, नाचना गाना मेहंदी लगाना सारा यहाँ पे हुआ करता था। अच्छा, यहाँ पर हाँ, कुछ इसमें कर्टन्स पर्दे वगैरह लगा दिए गए थे और वो शूटिंग यहीं पे हुआ। अपने आप ये नया है, ये सिंथेटिक कलर है। नए और पुराने में ये फर्क होता है, नेचुरल होता है और सिंथेटिक। वो कलर जो गणेश को के ऊपर मैंने आपको दिखाया था 400 साल पुराना है और 400 साल के जैसे आराम से उतरेंगे। इसको जमीन में दबा देते थे, एक बार बढ़ने के बाद छेड़ लेते, इसमें पानी खराब नहीं होता। पानी मटका मिट्टी चूना पत्थर नहीं सर, नहीं टूट जाएगा। एक बार बनने के बाद 6 महीने तक पानी खराब नहीं होता था। इसके अंदर जमा जमीन के अंदर जमा 3 रास्ते निकलते हैं। अच्छा, एक रास्ता पैलेस के अंदर जाता है जहाँ से अपन ने टिक लिया था। हाँ ठीक है, दूसरा पैलेस से बाहर जाता है जहाँ पे ग्रामीण लोग आया करते थे। तीसरा मानसिंह महल को जाता है। ठीक है। 3 वे सोकोल त्रिपोल। त्रिपोलिया ये क्या राष्ट्रीय भाषा है? त्रिपोलिया होता था, राजा के घोड़े वगैरह रहते थे। आप देखिए जो ये वाली पगड़ी होती है ना जिसमें वो लटकता रहता है रास्ता जाने का। हाँ जाने देता है। अब जैसे मैं नीचे आपको जो वाला पार्ट दिखाऊंगा, हाँ। उसके बाद में आप फ्री होके फिर इधर जा सकते हैं। टिकट वही रहेगा कि अलग लेना पड़ेगा? नहीं उसमें टिकट नहीं है। इसमें टिकट नहीं है। ये जो हवेली है, ये जो राजा के गुरु थे उनको रहने के लिए उन्होंने दी थी। अच्छा, राजा गुरु हाँ, के आज वापस सरकार ने खाली करवा लिया उनसे। और ये मैंने आपको दिखाया 12 किलोमीटर का सेफ्टी वॉल, वो सराउंडिंग देखिए घूम के उधर से जा रहा है। वहाँ भी किला, ऊपर भी किला है वो? नहीं किला नहीं है, वो तो दीवार है केवल। दीवार से।
आमिर नाम आमिर के उद्यान